पोलिओमुळे अपंगत्व आलेली 34 वर्षाची तरुणी 2 गावांचे सरपंचपद सांभाळते काय आणि ग्रामपंचायतीच्या कारभारात कायापालट घडवून आणते काय, सारच अप्रूप वाटण्यासारखं आहे। मात्र दिंडोरी तालुक्यातील कविता भोंडवे यांनी हे शक्य करून दाखवले। या तरुणीने नुसता गावचा कारभार रुळावर आणला नाही, तर गावातील अवैध धंद्याविरुद्धही ती उभी ठाकली आणि कोणी अपंगत्वावरून हिणवल्यावर मी माणूस नाही का असा जाब विचारण्याची हिंमतही तिने दाखवली। पाहुयात द हिंद न्यूजचा स्पेशल रिपोर्ट। दिंडोरी तालुक्यातील दहेगाव आणि वाळगळूत या दोन्ही गावाची मिळून दहेगाव ग्रुप ग्रामपंचायत शेतकरी पुंडलिक भोंडवे हे 15 वर्षापासून ग्रामपंचायत सदस्य। मात्र पुरेसे शिक्षण नसल्याने त्यांच्या कामाची गाडी अडायची। त्यामुळे 2011 मध्ये त्यांनी मुलगी कविताला निवडणूक लढविण्याचा सल्ला दिला। त्यावेळी कविता भोंडवे जेमतेम 24 ते 25 वर्षाच्या होत्या। मात्र त्या निवडणुकीत निवडून आल्या आणि सर्वानुमते सरपंच पदही निवडली गेली। पूर्वी कधी ग्रामपंचायत कारभाराशी संबंध आलेला नाही। ठराव, ग्रामसभा हे नुसते शब्दच कानावरून गेलेले। सरपंच होणे म्हणजे नक्की काय याचेही नीट आकलन नाही। त्यातच कविता पायाने अपंग, कुबड्यांच्या आधाराने चालणाऱ्या। मात्र अशाही परिस्थितीत हार न मानता त्यांनी वडील आणि गावातील ज्येष्ठ मार्गदर्शकाकडून कारभाराचे धडे घेतले। एवढी लहान मुलगी गावाची सरपंच झाली तेव्हा हे अनेकांना आवडले नाही। त्यातच त्या दिव्यांग पदावर नवीन असताना त्यांना टोमणे मारले जाऊ लागले। रस्त्याने जात असतानाही पहा आमच्या गावची सरपंच असे कुत्सित टोमणे त्यांना ऐकावे लागले। माझ्याकडून सरपंच पद पेलवले न गेल्यास पद सोडून देईन, पण समाजसेवा सोडणार नाही। या जिद्दीने कविता यांनी आपला पुढचा प्रवास सुरू केला। त्यानंतर कधी त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही। ग्रामपंचायतीचा कारभार समजावून घेतला। ग्रामपंचायतीच्या बैठका, ग्रामसभा नियमितपणे रीतसर बोलावू लागली। भ्रष्टाचाराला बाहेरचा रस्ता दाखवला। दहेगाव व वगळूत या दोन्ही गावातील महिलांचे बचत गट स्थापन केले। त्यांना पहिल्या वर्षी 15,000, दुसऱ्या वर्षी 1 लाखाचे कर्ज मिळवून दिले। गावातील दारू दुकाने, मटक्यांच्या अड्ड्याविरोधात एल्गार पुकारला। महिलांना संघटित करून पोलीस ठाण्यासमोर आंदोलन छेडले। त्यांच्या या प्रयत्नानंतर गावातील अवैध धंदे बंद झाले। सध्या कविता यांची सरपंच पदाची दुसरी टर्म आहे। दोन्ही गावांनी दुसऱ्यांदाही एकमताने तिला सरपंच केले। 9 वर्षात त्यांनी दोन्ही गावाचा गाडा रुळावर आणलाय। सरपंच कविता भोंडवे यांनी गेल्या 9 वर्षात गावाचा विकास मोठ्या प्रमाणात केला असून गावात रस्त्याचे काँक्रिटीकरण, घरोघरी पाण्याचे नळ कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत गावकऱ्यांसाठी घरे अशा वेगवेगळ्या सरकारच्या योजना अंमलात आणल्या। मुलींमध्ये शिक्षणाची जागृती करणे, स्वच्छता मोहीम यासाठीही काम करतात। त्यासाठी त्यांनी विवाहही केला नाही। खरं तर दुसऱ्यांदा सरपंच होण्याची त्यांची इच्छा नव्हती, मात्र ग्रामस्थांच्या आग्रहामुळे त्यांनी पद पुन्हा स्वीकारलं। मात्र आता समाजकार्याची गोडी लागल्याने पुढे या पदावर राहो न राहो मात्र हातून समाजसेवा अविरत घडत राहील। 9 वर्षाच्या कारकिर्दीने मला ती हिंमत दिली असं त्या सांगतात। एकीकडे शहरातील तरुणाई डेज आणि सोशल मीडियात गुंतलेली असताना कवितासारख्या ग्रामीण तरुणी गावासाठी झोकून देण्याचा मानस व्यक्त करतात। तेव्हा त्यांच्या रूपाने लहानशी का होईना पण ग्रामीण भागातही विकास आणि प्रगतीच्या आशेची तिरी लकाकू लागते। नमस्कार, मेरा नाम कविता पुंडलिक भोंडवे। मैं दहेगाव वागड़ूत की मुखिया हूँ 2011 से, और मैं चुनाव में आई मेरे परिवार की वजह से, मेरे पिताजी की वजह से और कुछ जो मेरे गांव के लोग हैं उनकी वजह से। शुरुआती काल में मुझे बहुत परेशानियाँ हुई। परेशानी ऐसी नहीं कि काम करने में, बल्कि कुछ लोग थे वो ये आप खुद को नहीं संभाल सकती तो गांव क्या संभालेगी ऐसे बोलते थे। दूसरी परेशानी ये भी थी कि मुखिया होने और क्या काम करना है मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था। लेकिन जो अभिव्यक्ति संस्था है उसका ट्रेनिंग लिया और मुझे अपना काम पता चला और मैं उससे अपना जो पद का काम है वो करने लगी। तो जैसे जो बोलते थे उनसे मुझे ताकत भी मिलती थी कि मुझे करना है। जो ये मुझे बोलते हैं तो मैं जो दूसरे लोग थे मुझे सपोर्ट करने वाले वो भी मुझे आधार देते थे कि तू कर सकती है। इन जैसे लोगों के मुँह मत लग कि उन पर ध्यान मत दे ऐसा। फिर मैं काम करने लगी और फिर हमने गांव में बहुत सारी काम किए। आपने गांव में क्या क्या विकास किया? हाँ, जैसे सबसे पहले हमारे गांव में पानी का प्रॉब्लम था,
तो वो राष्ट्रीय पेयजल योजना थी, उसके माध्यम से हमने गांव में पानी की सुविधा की। फिर रास्ते, शाला, उनमें भी सुविधा की। फिर दूसरा काम हमने बचत गट का किया। बचत गट के माध्यम से जो महिला थी, गरीब महिला थी, उनको रोजगार मिला, कर्ज मिले, कुछ शासकीय योजना का लाभ मिला। फिर उनकी मदद से हमने गांव के अंदर जो अवैध धंधे थे, जैसे मटका, शराब, वे भी बंद करवाए। 9 साल से हमारे गांव में कविता बोंडवे मुखिया है। इससे पहले जब जो भी मुखिया थे वो मुखिया है ये गांव को मालूम नहीं था, लेकिन जब से एक कविता बोंडवे का मुखिया बनी है तब से गांव को पता चला है कि मुखिया क्या होता है, मुखिया का गांव में काम क्या होता है। जब से एक मुखिया बनी है तब से गांव में सुविधा, ये गांव में जो शासकीय जो भी योजना होती है वो गांव को पता चलने लगी है, क्या क्या काम होता है गांव में। अभी सब लोगों को मालूम हुआ है क्या सरकार के माध्यम से क्या क्या लोगों को सुविधा दी जा रही है। जैसे कि शौचालय है, जो बेघर मिलता है वो बेघर के साथ शौचालय तो मिलता ही, लेकिन जिसको बेघर नहीं है उसको भी सरकार 12,000 रुपया देती है। उसके माध्यम से इस गांव को सबके घर में शौचालय बनवाए। जो बच्चों को सबको रोड पे जाना पड़ता था, अभी कोई रोड पे बाहर जाता नहीं शौच के लिए। गांव में पानी की बड़ी समस्या थी गांव में पानी की बोले तो बहुत बड़ी समस्या थी कि लोगों को दूर दूर जाना पड़ता था, लोगों के खेतों में से पानी लाना पड़ता था। लेकिन शासन के पेयजल योजना से इस गांव को जो ओजरकेट धरन है वहाँ पे एक कुआं करके वहाँ से यहाँ पे पाइपलाइन लाया, गांव में टांकी बड़ी बनवाई। फिर उसके माध्यम से गांव को पानी का पूरा ये हुआ और हर घर में नल पहुंचा दिया है। क्या आप संतुष्ट है? एक महिला सरपंच है आपके पास और कहा जाता है कि वो काम नहीं कर सकती थी। अभी कुछ लोगों का तो कहना था कि वो चल नहीं सकती, वो खुद को नहीं संभाल सकती, तो वो क्या बाहर जाके काम करेगी, क्या पंचायत समिति में जाएगी या जिला परिषद में जाएगी। लेकिन वो उनके सबके काम पे एक मजे, उनके सब खरा उतरी के वो बाहर जा रही है, काम कर रही है। सबके का जो काम नहीं बोलते थे कि ये काम नहीं कर सकती, लेकिन सबसे आगे होके काम कर रही है। इसके माध्यम से तो महिला, ऐसी ही महिला चाहिए कि जिस गांव को आगे लेके जा सकती है और ये आगे भी लेके जाएगी और आगे भी सरपंच रहेगी, ऐसा हमारा मानना है। द हिंद न्यूज .online नाशिक।